में 50 सही करना चाहते हैं तो अभी का ये 2 सेट मतलब 200 प्रश्न का अभ्यास कर लीजिए और अपने पास पूरा रात समय है तो इसको देखकर बार बार नहीं रट जाइएगा, ठीक है। जितना बार में आपको याद हो जाएगा उतना बार देख देख कर इसको रटते चलना है। चलिए यहाँ पे देखिएगा इंग्लिश का कुछ इस तरह में प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेगा। ये पहला सेट की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और मैं बता दिया कि अगर जो भी विद्यार्थी 50 ही अपने को सही करना है 100 में से तो 200 प्रश्न मैं करा दे रहा हूं, इतना बस रट जाइए, यहां से आसानी से 50 प्रश्न टकरा जाएगा, आप 50 बनाकर आएंगे। अच्छा, सब्जेक्टिव भी आपसे 7 टाइप का पूछा जाएगा तो किस किस टाइप का प्रश्न रहेगा और उसका उत्तर कैसे लिखना है ये भी हम लोग अभी के क्लास में सीखेंगे। पहले चलिए मैं लेकर चलता हूं सीधे आपको प्रश्न पत्र पे। यहां पे देखिएगा आगे की तरफ ये इंस्ट्रक्शन वगैरह है, सीधे प्रश्न पे चलते हैं। तो सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, 1 से 100 तक 50 बनाना है। मैं बता दिया कि 50 में 50 कैसे सही करेंगे सर, तो इसका एक ही मतलब कि उपाय है कि जो 200 प्रश्न का मैं 2 सेट करा रहा हूं ध्यान से उत्तर देते चलिएगा, नहीं मालूम होगा तो रटते चलिएगा। चलिए पहला नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से 4 में से 3 गलत है इंग्लिश ग्रामर के रूल के अनुसार, एक सही है, उसको पता कीजिए। तो देखिए यहां पे आई नीड टू स्लीप वेल, आई नीड टू स्लीप वेल, ये क्या है, सही है। बाकी तीनों देख लीजिए गलत है, तो ऑप्शन भी। अभी सीधे हम लोग प्रश्न उत्तर पे फोकस रहेंगे क्योंकि अब समझने का समय गया क्यों गलत है क्यों सही है, क्योंकि अब आपका एग्जाम होने जा रहा है कल, तो चीजें याद करके आपको जाना है। बस आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि आई नीड टू स्लीप वेल, इसमें से क्या था, सही था, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है प्लीज डैश डैश मी अलोन, तो ये तो आप भी बोलते होंगे प्लीज लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है दे डैश डैश हैव रिसीव्ड आवर लेटर बाई नाउ, ध्यान से देखते चलिएगा और रटते चलेंगे एग्जाम में अगर 50 में 50 सही करना है तो दे मस्ट हैव रिसीव्ड, मस्ट हैव, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न आपसे पूछा है कि चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड, मतलब कि इसमें से कोई एक जो है मिस स्पेल्ड मतलब उसका स्पेलिंग जो है गलत दिया गया है, उसको पता कीजिए, ठीक। तो यहां पे हम लोग ध्यान से देखें चौथा नंबर प्रश्न में, तो इसमें से मिस स्पेल्ड यहां पे कौन कौन सा है, तो यहां पे गवर्नमेंट, ये देखिए गवर्नमेंट होता है, यहां पे गवर्न मतलब कि यहां पे एन होना चाहिए तो एम दिया है। बाकी देखिए इंट्रोडक्शन भी सही है, ग्रामर भी सही है, प्रोफेशनल भी सही है, बिल्कुल, तो ऑप्शन डी चौथा का सही उत्तर याद करके जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न फिर उसी टाइप का है, कर चूज द मिस स्पेल्ड, मतलब इसमें से भी 3 एक कोई गलत है उसका पता करना है। तो यहां पे ध्यान से हम लोग देखें तो ये भी गलत है, ये डिसिप्लिन सही है नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, एक ही सही है, तो ये प्रश्न ही गलत है। तो इसको ऐसा प्रश्न जब एग्जाम में दिखे तो छोड़ दीजिए, अगला आगे बढ़ जाए क्योंकि 100 में से अपने को 50 ही बनाना है। ये पूछता कि इसमें से करेक्टली स्पेल्ड की सही यहां पे कर देता कि कौन सही है, तब हम कहते ये सही है, लेकिन मिस स्पेल्ड पूछा है तब तो तीनों ऑप्शन हो जाएगा, ए बी डी तीनों गलत था, ठीक है, समझ गए मेरे बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठा नंबर प्रश्न कर अ गवर्नमेंट बाई 1 पर्सन इज, चूज द करेक्ट 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए। अ गवर्नमेंट बाई 1 पर्सन इज, तो गवर्नमेंट बाई 1 पर्सन इज ऑटोक्रेसी उसको बोलते हैं, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ऑटोक्रेसी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न करेक्ट चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इस तरह पूछा रहा था, यही मैं बात बता रहा था, तब यहां पे हम लोग ऑप्शन सी सही उत्तर कर देते, लेकिन यहां पे मिस स्पेल्ड पूछा था। चूज द करेक्टली स्पेल्ड मतलब इसमें से कोई 3 गलत है, एक सही है, सही स्पेलिंग पता कीजिए। तो प्रॉपर्टी ये बिल्कुल सही है, देख लीजिए प्रॉपर्टी PROPERTY होता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर पे प्रश्न है कि देयर इज नो डैश डैश रूल अबाउट गुड फूड, तो देयर इज नो, अब यहां पे करेक्ट फ्रेज मतलब कि कौन सा फ्रेज यहां पे खाली जगह पे आएगा, तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट, बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल होता है अबाउट, रूल अबाउट फॉर गुड फूड, तो ऑप्शन ए हार्ड एंड फास्ट सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखें तो आपसे कह रहा है कि आई हैव वेटेड फॉर डैश डैश आवर, तो आवर के पहले एन लगेगा, तो आई हैव वेटेड फॉर एन आवर, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 10 पे प्रश्न है कि द बेबी इज स्टिल क्राइंग डैश डैश, यहां पे क्या आएगा खाली जगह पे, तो यहां पे देखिए कह रहा है कि सब मतलब कि क्वेश्चन टैग टाइप है,
तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पे वर्ब है इसको लिख देंगे तो इज हो जाएगा अपना। अच्छा, फिर इसमें नॉट नहीं है तो नॉट लगा देंगे, इजंट। अच्छा, द बेबी के बदले में क्या आएगा, ही आएगा। द बेबी के बदले में क्या आएगा, ही। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, इजंट ही। क्वेश्चन टैग टाइप प्रश्न था। 11 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्टली एंटोनिम ऑफ हॉटी। तो इसका एंटोनिम मतलब कि विपरार्थक शब्द आपको बतलाना है। तो 11 नंबर प्रश्न का ध्यान से देखेंगे तो हम्बल होगा, उल्टा बिल्कुल हम्बल हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, रटने का समय है, रटते चलिएगा। 12 पे प्रश्न है कि माई सन इज डैश डैश इन मैनेजिंग थिंग्स। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मतलब इसमें से कोई एक चीज आपको, एक सही जो सुटेबल यहाँ पे होगा वो आपको भरना है यहाँ पे। तो देखेंगे ध्यान से क्या करें, माई सन इज एडेप्ट इन मैनेजिंग थिंग्स, बिल्कुल ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का। 13 नंबर प्रश्न है, ट्राई टू कम, फिर आवर है तो जब भी मतलब कि स्वर का यहाँ पे साउंड आ रहा है तो एन का ही हम लोग प्रयोग करेंगे। वॉवेल साउंड आ रहा है तो इसमें तो आर्टिकल में ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, आई डैश डैश मिस्टर सिंह एट 9 PM लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट यहाँ पे देखिए तब डिसाइड होगा कौन सा यहाँ पे वर्ब आएगा। तो यहाँ पे लास्ट नाइट है तो मतलब कि पास्ट टेंस की बात हो रहा है तो कॉल्ड आएगा, आई कॉल्ड मिस्टर सिंह एट 9 PM मतलब एट 9 PM लास्ट नाइट। तो ऑप्शन बी कॉल्ड सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा चूज द करेक्ट सेंटेंस, फिर इसमें से 3 कोई मतलब कि गलत है, एक सही है, उसका पता कीजिए। तो ही डेयर नॉट टू गो देयर, तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही था। बाकी तीनों देखिए डेयर से यहाँ पे लगा दिया, डज डेयर, डज नॉट डेयर, तो ये सब गलत था। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 16 नंबर। यहाँ पे प्रश्न है, कह रहा है कि आई डैश डैश बी हैप्पी टू मीट यू। तो आई मस्ट बी हैप्पी टू मीट यू। तो ऑप्शन सी 16 का सही उत्तर रट के जाना है। 17 पे प्रश्न है कि दे डैश डैश द ब्रिज। ये आपसे प्रश्न पूछा है, रटते चलेंगे। तो द बिलो ऑफ, बिल्कुल बिलो ऑफ द ब्रिज। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे, वी डोंट हैव डैश डैश फ्रूट। तो वी डोंट हैव मच फ्रूट जूस, मेनी होगा नहीं, मोर होगा नहीं, लॉट्स होगा नहीं। तो ऑप्शन डी 18 का सही उत्तर हो जाएगा। 19 पे प्रश्न है कि आई हैव टू बाई एंड डैश डैश ऑफ लॉर्ड गणेशा। ठीक है, तो क्या मतलब कि बाई किया, तो यहां पे देखें ध्यान से ऑप्शन, तो आई हैव टू बाई एन आइडल, बिल्कुल ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 20 नंबर। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से सही सेंटेंस पता कीजिए। तो आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग, बिल्कुल ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 20 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 21 नंबर प्रश्न है, यू डैश डैश टेल माई मदर अबाउट माई रिजल्ट। तो यू मस्ट नॉट मतलब कि तुम्हें नहीं कहना चाहिए, ठीक है, मन रिजल्ट के बारे में। तो ऑप्शन सी 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 22 पे प्रश्न है कि द मैन केम डैश डैश मी। तो द मैन केम टू मी होगा, बिल्कुल ऑप्शन ए। अंडर होगा नहीं, विदाउट होगा नहीं, ओवर होगा नहीं, तो टू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे कि माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी। अब यहाँ पे कौन सा सही इसमें से मतलब कि यहाँ पे आगे आएगा, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी अ टेल, बिल्कुल ऑप्शन डी सही। ए आ गया तो स्टोरीज होगा, नहीं होगा। ए टेल तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, कहानी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे 24 नंबर। 24 पे प्रश्न है कि वी आर डैश डैश नेक्स्ट वीक। तो वी आर मूविंग नेक्स्ट वीक। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 25 पे प्रश्न आपसे पूछा है कि कमेश इज ऑफर्ड डैश डैश क्रॉक।